ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात करने का कोई कारण नहीं, इसलिए कि 40 वर्ष से इसी कार्य को कर रहा हूं जीवन में, और मेरे से पूर्ववर्ती हजारों लोग इस कार्य को करते रहे हैं, फिर भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। इससे दो बातें तय हैं। एक तो लोग जानकर भी समझना नहीं चाहते, दूसरे जिस तकनीक से समझाने का प्रयास हो रहा है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, अन्यथा ये बात बनेगी नहीं। दीन को एक्सपोज करना यानी हम दुनिया किधर ले जा रहे हैं, कहां हम जाएंगे, भविष्य क्या होगा, संसार किस दिशा में जाएगा, ये एक आवश्यक कदम है। सामान्य बया को भी देखें तो घोंसला बनाता है अपने बच्चों को, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। कोई भी पशु पक्षी तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जहां वो कंफर्टेबल महसूस करें, जहां धूप ना आए, जहां बौछार ना आए। हम कौन सी दुनिया अपने लिए बनाएंगे, हमारे बाद की दुनिया क्या होगी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे पोते पोती, वो किस जिंदगी को जिएंगे, कौन सी दुनिया में सांस लेंगे, वो दुनिया कितनी शांति चैन से जीने वाले लोगों की होगी, इसको आज तय करेंगे तब परिणाम आएगा। ये बात आई कहां से, इस पर भी थोड़ी सी बात करता चलूं। एक तथाकथित सांप्रदायिक एकता के पक्षधर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ गणित समझाने की कोशिश की। मैंने विरोध किया, मुझसे यह अपेक्षित भी था। उस पर मैंने, वो केशधारी थे, मैंने उन्हें ध्यान दिलाया कि अभी कुछ दिन पहले बीर साहब को लेकर अफगानिस्तान से हमारा आखिरी जत्था निकल आया। ये वो धरती है जहां हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह पड़े हैं। हरि सिंह नलवा ने जहां धर्म की दुहाई फेरी है, जहां हमारे दमदमे बजते थे, हमारी डोंडी पिटती थी, वहां से हमारा अंतिम व्यक्ति अपने सर पर पीर साहब को लेकर, गुरगंज साहब को लेकर निकल आया। कारण अब वहां सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं बचा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा, हाँ साहब आ गए। क्या शाहीन बाग में दिल्ली के गुरुद्वारों से लंगर गया था, रोटियां बटी, खाना बटा, दूध पिलाया गया। गुरुगंज साहब को सरों पर लेकर जो आए, अंदर से बिल्कुल टूटे बिखरे लोग, सदियों से, इन सिखों से पूछिए कि तुम कब वहां गए, तो वो जवाब देंगे हम हमेशा से वहां हैं, इस्लाम बाद में आया है, हम तो मूल उसके उत्तराधिकारी हैं धरती के, यह हमारी धरती है। उन्हीं हिंदुओं में से सिख बने, केशधारी बने, वो सदैव से वहां रहते हैं। वो कोई बाद के किसी समय में गए ऐसा नहीं है, ओरिजिनल लोग हैं। तो इन लोगों को, टूटे बिखरे लोगों को, जो अपने पूर्वजों से की धरती को छोड़कर आए हैं, उनको दूध पिलाने का, एयरपोर्ट पे उतरते ही उनको लंगर छकाने का कुछ नहीं सूझा, शाहीन बाग ही सूझा था। ये ताने देने का समय नहीं है। मैं अपने भाई को ताना देके सुखी नहीं रह सकता, मगर ये प्रश्न मैं अपने भाई से जरूर पूछूंगा। ऐसा कुछ करते हुए तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया? जो वहां दूध पिला रहे थे, कभी उनको ध्यान आया? 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 छोटे बेटों को जिस परंपरा ने जिंदा दीवार में चुना,
शाहीन बाग वाले उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्वयं को कहते हैं, कम से कम उनका नेतृत्व कहता है। उंगलियां नहीं टूट गई उनके लिए दूध का गिलास पकड़ाते हुए। अंदाजा है उन छोटे बच्चों ने कैसे जान दी होगी। जब सांस घुटी होगी तो उन्होंने रेत खुरचने की, सीमेंट खुरचने की कोशिश की होगी, कहीं से हवा आ जाए, बच जाए प्राण। आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। कोई भी समाज के समर्थन के बिना विप्लव का कोई कार्य संभव नहीं है। कितना भी खालिस्तान की बातें करें, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि पंजाब ही समर्थन में नहीं है। और बिना पंजाब के समर्थन के खालिस्तान कनाडा में बन जा तो पंजाब भारत में तो बनने जरा। कुछ लोग बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं या जिन्होंने की हैं, उनको समझ में नहीं आया। नानकाना साहब का जो गुरुद्वारा है, उसके ग्रंथी की 13 साल की बेटी को उठाकर ले गए। जो ले गया वो लड़की वापस आ गई, मगर कैसे वापस आई? मान मर्दन करके, मुंह काला करवाकर, माथा जलील करके। मेरा माथा काला हुआ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बेटी है। और जिसने ये काम किया उसको दबोच लिया सरकार ने वहां की, धमकाया, डांटा डपटा। उसका सगा छोटा भाई, इत्थे मस्जिद बनावांगे, ये मूल सोच समझ में नहीं आती। जो भी ऐसी हरकतें करते हैं उनको पल्ले नहीं पड़ता। अब तो पड़ जाना चाहिए। किस तरह से आप कराची में बैठकर, लाहौर में बैठकर, रावलपिंडी में बैठकर इस तरह की बेहुदा बातें कर सकते हैं? और एक प्रश्न सबसे, वो जो टोरंटो में बैठ के अंडी मंडी बातें कर रहे हैं उनसे भी, अफगानिस्तान से क्यों निकले? दीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमको धकेल दिया, हम निकल गए। ठीक, भारत ही क्यों आए? बीड़ साहब लेकर भारत क्यों आए? कतर क्यों नहीं चले गए? सऊदी अरब क्यों नहीं चले गए? इराक क्यों नहीं चले गए? पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? आखिर खालिस्तान की राजधानी तो लाहौर है, बीड़ साहब वहां क्यों नहीं जा सकी? इस सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देना। इस सवाल का जवाब आपको अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपनी बहू को, अपनी बहन को, अपने मित्रों को, अपने सर्कल के लोगों को देना है, जिनके बीच में आप ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसका जवाब उन्हें देना है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो जानता हूं कि सच क्या है। 10वीं पातशाही की बात है ना, तेल में हाथ डाल के तिलों में हाथ डालो, और जितने हाथ पर चिपक जाएं तुरंत उतनी कसमें खाए, तब भी भरोसा मत करना। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश अफगानिस्तान को अंधेरे में छोड़कर निकल आया, वो प्रकाश भारत ही क्यों लौटा? वो लाहौर क्यों नहीं गए? और तो टोरंटो क्यों नहीं चले गए? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और मुझसे लोग कहते हैं कि कुछ पेड लोग हैं, कुछ बहके हुए लोग हैं जिन्होंने दूध पिलाया। संभव नहीं है। लंगर, जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली के बंगला साहब से बनकर गया था, जा रहा था, लगातार जाता रहा है। ये जो बॉर्डर पर बैठे हैं इन लोगों का भी लंगर वहीं से जाता रहा है। कुछ बिके हुए लोग नहीं कर सकते, पूरी मनस्थिति होगी। ठीक, कुछ बिके हुए लोग कर रहे थे। कमेटी में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये नालायकी की,
मैं आप सबसे पूछता हूं, आप कहां थे? ऐसा कैसे? सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास जरिया है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास माध्यम नहीं है। हम बोलें तो कहां बोलें? आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास ट्विटर है, अन्य माध्यम है। आपने एक आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये शाहीन बाग में जो कर रहे हैं सिक्की के खिलाफ है, ये धर्म नहीं है? क्यों नहीं बोले? आप जब नहीं बोलते तो लोग ये मानते हैं कि आप इसके पक्ष में हैं, आप दूध पिलाने वालों के साथ खड़े हैं। सवाल इसका नहीं है कि वो सांप को दूध पिलाया है, जन्मेजय को पिलाया तो राष्ट्र के विरोधी थे। जिस सीए के बूते अब ये लोग आकर यहां भारत में नागरिकता ले रहे हैं, इसी के पक्ष का तो सारा मामला था और उसके विरोध में शाहीन बाग था। अगर ये कानून नहीं बना होता तो इनमें से कोई भी नहीं आ सकता था। इस कानून की महत्ता समझ में आ गई? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को, जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, सनातनी हैं, ये पांचों वर्ग हमारे, सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन, सिख, ये जो पांच वर्ग हैं मूल रूप से, इनकी अंतर्धाराएं हैं बहुत सारी। इन पांचों को भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है, जिस पर हंगामा हो रहा था कि मुसलमान को क्यों नहीं मिल रहा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? केशधारियों, आप धर्म की शस्त्रधारी भुजा हैं। हर बड़ा बेटा दिया है, और ये केश धरने के लिए, पग रखने के लिए कितनी गर्दनें कटी हैं। अशरफियां दी जाती थी सर लाने के लिए, उसके बावजूद हमने बांधी, हमने केश धारण किए, धर्म रखा। आप जैसे लोग कृपया इसको सोचिए। दीन को एक्सपोज करना इसलिए आवश्यक है कि भविष्य क्या होगा, मगर उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप आज ये नहीं समझेंगे, तिरंगा मेरे अकेले का नहीं है, भारत माता मेरे अकेले की नहीं है, ये कोई मेरी धरती थोड़ी है। लाहौर का अंतिम बड़ा हिंदू राजा कौन है? रणजीत सिंह। लाहौर कैसे छूट जाएगा? हरि सिंह नलवा कहां से केंद्रित थे? इस पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य रहा है। हमारे पूर्वजों के चरणों ने इस धरती को पवित्र किया है। उन महान पूर्वजों में हरि सिंह नलवा हैं। इनकी गढ़ियां, इनके किले, इनकी चरणों से पवित्र हुए धरती को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे? हम नहीं भूलने वाले और ना आपको भूलने देंगे। बंधुओं, हम यूं हैं, ये पांच हैं, एक हाथ से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। दीन को एक्सपोज करना इसलिए जरूरी है कि कल क्या होगा, मगर उस कल की बुनियाद, नींव आज से रखी जानी है। कल तक जो किया ठीक है, मान लिया। अकालियों की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, इन सबने जो दुर्गत की वो अपनी जगह, मैं उस पर पचड़े में नहीं पड़ता, मगर एक बात बिल्कुल तय समझ लीजिए। और सहजधारियों को, जो केश नहीं रखते, यानी सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन, ये चार वर्ग, इनसे भी निवेदन करूंगा, बहुसंख्य सिखों को इस दुष्ट पाले में मत समझिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में, कानपुर में और कई स्थानों पर दंगे हुए, सैकड़ों लोग मार दिए गए। हमारे केशधारियों को बहुत कष्ट देकर मारा गया। दुखद है, बहुत दुखद है। उससे पहले 10-12-15 साल तक पंजाब में बहुत विप्लव हुआ, बहुत उपद्रव हुआ, बहुत लोग मारे गए। ट्रेनों से, बसों से उतार के, फार्म हाउसेस पे। मैं स्वयं उस क्षेत्र का हूं, काशीपुर का, जो मिनी पंजाब कहलाता है। जितनी सिखों की जमीनें वहां पर है, उससे ज्यादा हमारे इलाके में है, और बहुत सब जमीनें हैं। यहां भी बहुत आतंकवाद था। शाम के 7 बजे कर्फ्यू हो जाता था।
इस पूरे शहर के नगरों में ये स्थिति थी, हमारे सारे क्षेत्र में। मैंने स्वयं देखा है आतंकवाद। आप सबसे सवाल, दिल्ली जैसे दंगे एक कोई बता दे पंजाब में जहां सिखों ने इकट्ठा होकर गैर केशधारियों को मार दिया हो, ट्रेन से उतार कर मारा, मंदिर के बाहर हुआ, गायें काट के डाली। सिख नहीं कर सकता, कोई भी पागल से पागल सिख नहीं कर सकता। ये सरहद पार के लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे जिन्होंने किया, और ये बाकी लोग शांत बैठे रहे। जैसे आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जिस समय शाहीन बाग में दूध पिलाया जा रहा था, आप क्यों नहीं बोले कि सांपों को दूध क्यों पिला रहे हो? वहां आप दूध नहीं छीन सकते, मना नहीं कर सकते, आपकी बस का नहीं है। फेसबुक पे तो बोल सकते हो, अपनी बातचीत में मित्रों में तो कह सकते हो, 4 फोन तो करके बोल सकते हो। कम से कम ये इमेज तो बने कि आप इसके पक्ष में नहीं है। उस समय भी यही हुआ था। सब कुछ दुष्टता के बाद लुधियाना के मेरे मित्र हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, निकल आए वहां से। बहुत सारे लोग पंजाब से निकले, अपने व्यापार उठा कर ले आए, अपनी जमीनें इधर शिफ्ट कर ली, अपने काम इधर शिफ्ट कर लिए। उसके बावजूद पंजाब में कोई एक घटना कि बहुसंख्यक समाज ने, सिखों ने, वो चाहते तो वहां के हिंदुओं को चबा के खा जाते, मगर रात दिन का मिलना जुलना, उठना बैठना, रोटी बेटी के रिश्ते, घर के परंपरा रही है अभी 50-60 साल पहले तक कि परिवार का बड़ा बेटा केशधर रखता था। तो किसको मारेंगे? कौन मारेगा? दिल्ली में भी जमुना पार के लोग थे ये सब करने वाले। लीडरशिप कांग्रेस की थी, मगर करने वाले यही थे, दीन वाले। हम बट जाएं, हम कट जाएं, इसमें उनकी बहुत विशेष रुचि है। तो ये गंभीर मामला है। मुझे लगता है बुद्धि आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। इस तरह की अफगानिस्तान से गुरु साहब के निकलने से, गुरुद्वारों में बम फेंकने से समझ में आ गया है दीन क्या है। इसको मेरे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से एक्सपोज खुद ही अपने कर्मों से हो रहा है। आईसिस क्या है, बोको हराम क्या है, दाइश क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान। केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब अपनी धरती लौटे, अपने केंद्र पे आए। ये घर है उनका, वहां फैली हुई बाहें थी तो अपने घर लौटे, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, अपने घर लौटे। मगर जिसने निकाला वो क्यों निकाला, इस सवाल का जवाब स्वयं को दीजिए।